रंजनी श्रीनिवासन का मामला एक ऐसा विषय है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों की ओर भी इशारा करता है। एक भारतीय नागरिक जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी योजना में डॉक्टरेट कर रही थीं, का वीजा रद्द होना और फिर खुद को स्वनिर्वासित करना इस बात का संकेत है कि अमेरिका में छात्र जीवन और राजनीतिक सक्रियता के बीच की सीमाएं कितनी धुंधली हो गई हैं। श्रीनिवासन का शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रेरणादायक है। फुलब्राइट प्राप्तकर्ता, हार्वर्ड और सीईपीटी विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उनकी डिग्रियां यह दर्शाती हैं कि वे एक प्रतिभाशाली छात्रा हैं। उनका शोध विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वे भूमि श्रम संबंधों और विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रही थीं। लेकिन उनके शोध और शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद डीएचएस ने उन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया। यह आरोप न केवल उनकी पहचान को चुनौती देता है, बल्कि यह अमेरिकी प्रशासन के उस दृष्टिकोण को भी उजागर करता है जो किसी भी प्रकार की राजनीतिक असहमति को आतंकवाद के रूप में देखता है। अमेरिका में अध्ययन करने का वीजा एक विशेषाधिकार है और इसे रद्द करना एक गंभीर कदम है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम का बयान यह दर्शाता है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उनके शब्दों में एक स्पष्ट संदेश है। यदि आप अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार चाहते हैं तो आपको हिंसा और आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या श्रीनिवासन ने वास्तव में ऐसा किया, या यह केवल एक राजनीतिक कदम है जो छात्रों की आवाज़ों को दबाने के लिए उठाया गया है। इस घटना का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन के दौरान कई छात्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है, खासकर उन पर जो फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन करते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को लेकर चिंता जताई है। पिछले साल गाजा में युद्ध के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शनों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया। ऐसे में श्रीनिवासन का मामला एक संकेत है कि कैसे प्रशासन ने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। स्वनिर्वासन की प्रक्रिया, जिसमें श्रीनिवासन ने सीबीपी होम ऐप का उपयोग किया, एक नई रणनीति है जो उन लोगों को अमेरिका छोड़ने की अनुमति देती है जिनका वीजा रद्द किया गया है। यह प्रक्रिया औपचारिक निर्वासन कार्यवाही से बचने का एक तरीका है, लेकिन यह सवाल उठाता है कि क्या यह छात्रों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है या केवल एक और प्रशासनिक औपचारिकता है। क्या यह छात्रों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने से रोकने का एक तरीका है? क्या यह उन्हें डराने के लिए एक उपकरण है? श्रीनिवासन के मामले के साथ साथ अन्य छात्रों जैसे लेका कोर्डिया और महमूद खलील की गिरफ्तारी ये दर्शाती है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। यह स्थिति उन छात्रों के लिए एक चेतावनी है जो अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस रखते हैं। क्या हमें अपने विचारों को व्यक्त करने से डरना चाहिए? क्या हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने से रोकना चाहिए? अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्र सक्रियता का इतिहास बहुत पुराना है। छात्र हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में जब प्रशासन ने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि छात्र कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या वे अपने विचारों को व्यक्त करने से डरेंगे या वे और अधिक साहसी बनेंगे? श्रीनिवासन का मामला एक महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमेरिका में स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जा रही है, या क्या यह केवल एक दिखावा है? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां विचारों की स्वतंत्रता की कीमत पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है? इस घटना के परिणाम केवल रंजनी श्रीनिवासन तक सीमित नहीं रहेंगे। यह सभी छात्रों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे राजनीतिक सक्रियता को खतरे में डाला जा सकता है। आने वाले समय में जब और अधिक छात्र इस तरह के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन का दृष्टिकोण कैसे बदलता है। क्या वे छात्रों की आवाज़ों को सुनेंगे या उन्हें दबाने का प्रयास करते रहेंगे? अंत में रंजनी श्रीनिवासन का मामला हमें यह याद दिलाता है कि विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक है। यह केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बड़े मुद्दे का प्रतीक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां विचारों की विविधता को स्वीकार किया जाएगा,
या क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल एक ही विचारधारा को मान्यता दी जाएगी?